आज का टॉपिक का थंबनेल देखकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि रेप इमरजेंसी ये कैसा टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अपने सिलेबस में पॉलिटी के अंतर्गत आर्टिकल 352, 356, 360 मीन्स राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के बारे में पढ़ा होगा, इन इमरजेंसी के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन रेप इमरजेंसी के बारे में आप शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लगाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये इसकी मुख्य वजह क्या है और ये क्यों लगाई गई। ये जो हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जहां पर लगभग पूरे देश की 50 से 60% जनता यहां पर अकेले रहती है, मतलब भारत पाकिस्तान में जितनी भी जनसंख्या है उसका 50 से 60% पंजाब में रहती है। और साथ ही साथ पंजाब में पर डे 5 से 6 केस देखे जा रहे हैं बलात्कार के, या यूं कहें हम रेप के, ठीक है ना। और जबकि पूरे पाकिस्तान में अगर ये चीज हम देखें तो लगभग 11 केस पर डे आ रहे हैं। पाकिस्तान में अकेले 11 केस आ रहे हैं, वहीं अकेले पाकिस्तान के प्रांत पंजाब में, ये पाकिस्तान का पंजाब है, भारत का नहीं, वहां पर अकेले 5 से 6 केस आ रहे हैं रेप को लेकर के। तो इस भयावह स्थिति को देखते हुए वहां की सरकार ने रेप इमरजेंसी घोषित की है, शायद जिसकी वजह से इस तरीके के मामलों पर नियंत्रण पाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ये स्थिति आई कैसे, तो हम आपको बताते चले इसके पीछे कई सारे कारण हैं। तो सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए रेप इमरजेंसी घोषित की, जिससे तत्काल इस तरीके के मामलों को कंट्रोल किया जा सके। अब होगा क्या, रेप इमरजेंसी लगा तो दी गई है पाकिस्तान के पंजाब में, अब इससे होगा क्या कि वहां पर ये इमरजेंसी का मतलब क्या है। देखिए, इमरजेंसी क्या होती है कि कोई भी स्थिति एकदम भयावह हो जाती है, खराब स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल तरीका अपनाना पड़ता है। तो अब इससे होगा क्या, वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट विकसित किए जाएंगे और उन मामलों को त्वरित बहुत जल्द से जल्द निपटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो अपने आप में थोड़ा अनोखा मामला है। अब बात आती है, ये तो चलो वहां की एक घटना की हो गई, लेकिन ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज हमारे देश में भी है, हम आपको बताते चले। ठीक, अब इसकी मुख्य वजह क्या है पाकिस्तान में, देखिएगा वहां के एक आपको जानकर हैरानगी होगी, वहां के पीएम इमरान खान का एक बयान था कि इन घटनाओं के पीछे जो मुख्य वजह है वो अकेली महिलाएं हैं। मतलब कि उनका नजरिया देखिए कि उन्होंने महिलाओं को ही इसका दोषी ठहरा दिया। वाह पीएम इमरान साहब, शायद यही वजह है कि आप सरकार से चले गए। जो इस तरीके की मानसिकता रखता हो कि महिलाएं ही इसकी वजह है, तो इस तरीके के व्यक्ति के साथ यही होना चाहिए। सही भी है, सरकार में नहीं हो। अब ये अकेले जो आज का जो टॉपिक अकेला, ये घटनाएं आपके पाकिस्तान में नहीं हो रही, हम आपको बताते चले पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये जो साउथ एशिया के जो देश है, इन देशों में इस तरीके की घटनाएं आम हो गई हैं। आम घटनाएं है कि यहां पर बलात्कार के केसेस, रेप की घटनाएं आपके दिन प्रतिदिन देखी जाती हैं। इन देशों में इस तरीके की घटनाएं देखी जाती हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, अन्य देशों में भी आपके ये एक ऐसा मामला है जो आपके कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है। आपको शायद याद होगा कि भारत में भी कई सारे ऐसे मामले हैं जो अभी तक लोगों के दिमागों में हैं, चाहे वो निर्भया रेप केस का मामला हो, चाहे उन्नाव केस का मामला हो, चाहे कठुआ वाला मामला हो, ऐसे बहुत सारे, चाहे दिल्ली का मामला हो, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी बसे हुए हैं। लेकिन उसमें एक केस है आपके भारत के अंदर का निर्भया केस, जो अभी भी लोगों के दिमाग में है। आपको बताते चले कि दिसंबर 2000 का मामला है और अभी हाल ही पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों के पहले आपके इस केस के दोषियों को सजा दी गई है। और इसके तुरंत बाद एक एक्ट आया, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसके तहत तुरंत कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, भारत में भी इन चीजों को निपटाने के लिए, जल्द से जल्द करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं और तत्काल कार्रवाई की जा रही है। खैर वो एक अलग मामला, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि इस तरीके की घटनाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए और इसके पीछे के कारण क्या है, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डालते हैं एक नजर भारत की स्थिति क्या है रेप को लेकर के। आपको बताते चले कि भारत में आपके स्थिति पहले की अपेक्षा सुधर रही है। ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा संतोषजनक है, लेकिन हाँ, पहले की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेटर हो रही है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, 2008 का जो आपके भारत में पर डे 91 केसेस आ रहे थे रेप के, जो 2019 में 88 ही रह गए।
देखिएगा यहाँ पे आप डाटा देख रहे हैं, आपके 88 ही रह गए 2019 में, वहीं 2020 में ये मामले आपके 77 रह गए। तो कहीं ना कहीं भी काम हो रहा है, सरकार इस पर ध्यान दे रही है, और कहीं ना कहीं समाज को भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को नियंत्रण में रखें। ठीक है ना, ये एक अच्छी बात है कि हमारे देश को लेकर के। अब इस तरीके की जब केस हुए तो इस तरीके की चीजें आई, और वहीं अगर राज्यों का अगर हम देख ले रिपोर्ट, तो इसमें राजस्थान टॉप पे है। अकेले 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में अकेले 5,997 मामले दर्ज किए गए आपके 2019 के अंतर्गत। यूपी में वहीं दूसरे नंबर पे 3,065, एमपी तीसरे नंबर पे 2,485 मामले आपके मामलों के साथ। तो ये जो टॉप जो राज्य है जिसमें आपके राजस्थान की स्थिति थोड़ी बहुत ज्यादा ही खराब है, फिर उसके बाद यूपी है, एमपी है, ये तो हो गई स्थिति आपके भारत की। ठीक है ना, भारत में पर डे के मामले हमने आपको बता दिए और राज्यों के मामले आपको बता दिए। अब बात आती है कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं, इस तरीके की इसकी मुख्य वजह क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे हो सकते हैं। तो हम इसके कारणों पे चर्चा करते हैं। आपका एक मुख्य जो कारण, मैंने जब बात हुई मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने एक मुख्य कारण मुझे बताया कि एक इसका मुख्य कारण है नशा। देखिए, नशा करने का आप देखते हैं कि भारत के अंतर्गत आप हर चौराहे पे, हर गली आसपास आपको 400-500 मीटर की रेंज में एक आपके 400-500 मीटर की रेंज में आपको शराब की दुकान मिल जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है, नशा करने का व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, और जिसकी वजह से ये घटनाएं हमें देखने को मिलती है। वहीं एक आपके सबसे बड़ा कारण और निकल कर आता है पुरुषों की मानसिक दुर्बलता। पुरुषों ने ये सोच बना रखी है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, पुरुष प्रधान है, और उनकी जो गंदी जो सोच है वो कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा देती है। तीसरा एक मुख्य कारण जो मुझे सबसे ज्यादा एक कारण सबसे निकल कर आता है वो है सोशल मीडिया, जिसमें इंटरनेट और टीवी। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या फिर टीवी हो, इनमें इस तरीके की सामग्री भरी पड़ी है कि जो कहीं ना कहीं लोगों को गलत ट्रैक पे ले जाती है। अब हम ये कहें कि अकेला ये वजह है, नहीं, ये इस कारणों की वजह में इस सबका थोड़ा थोड़ा हाथ है, बस अंतर इतना है कोई ज्यादा है कोई थोड़ा सा कम है। तो सोशल मीडिया अगर आप चला रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके की सामग्री पेश की जाती है छोटे बच्चों के लिए, जिसपे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो एक सरकार का भी इस पर नियंत्रण होना चाहिए कि किस तरीके की सामग्री लोगों को दी जाए जिससे उनका मानसिक संतुलन न बिगड़े। आप देखते होंगे कि टीवी पे किस तरीके का मटेरियल दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे किस तरीके का मटेरियल दिखाया जाता है, जिसकी एक मुख्य वजह यह है। दूसरा आपका एक कारण आते हैं तो सार्वजनिक सुरक्षा नहीं है महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा अगर हो तो शायद इन मामलों में आपके कमी आए। इस चीज का मैं बड़ा आभारी हूं सीएम योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना अभी चलाई थी आपके नवरात्रि के समय, मिशन शक्ति, जिसके अंतर्गत जगह जगह पुलिस और उस तरीके की सारी व्यवस्था की गई थी कि ये चीज काफी नियंत्रण में आई। जो जगह जगह चौराहों पे जो लड़के इकट्ठे होते थे, गुंडागर्दी करते थे, महिलाओं के लड़कियों को छेड़ते थे, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। बहुत अच्छी बात है, इस तरीके की कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो सार्वजनिक सुरक्षा में अभी ज्यादातर ये कमी देखी जाती है। दूसरा, एक महिला पुलिस की संख्या कम है। देखिएगा क्या होता है कि महिलाएं अपनी बात हर व्यक्ति को तो नहीं बता सकती है, एक महिला को ही अपनी आप बीती बता सकती है, और भारत की एक संरचना ऐसी है कि जिसमें महिलाएं खुलकर नहीं बोल पाती हैं। तो एक महिला पुलिस वाले की संख्या कम है, उसकी एक मुख्य वजह यह भी है, इसको बढ़ाया जाए। महिलाओं का कलंकित होने का डर एक सबसे बड़ी वजह है, महिलाओं का कलंकित होने का डर। जब उनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वो समाज को किस तरीके से मुंह दिखाएंगी, समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करेंगी, उन्हें एक अंदर से डर रहता है, जिसकी वजह से अगर उनके साथ ऐसी घटना हो भी जाती है तो भी वो उसको दबा लेती हैं। तो आई थिंक एक मुख्य कारण ये भी है। तो इससे क्या होता है कि जो पुरुष प्रधान देश है उसको और बढ़ावा मिलता है कि अरे मैंने इसके साथ ऐसा किया और इसने कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। तो एक कारण ये भी है। नेक्स्ट है शहर के एकांत में गुंडों का अड्डा। आप देखते होंगे कि हर शहरों में आपको शहर के एकांत में बाहर जाकर के या कुछ ऐसी जगहों पर जहां कोई आता जाता नहीं, कुछ ऐसे अड्डे होते हैं। और आप भी जानते हैं कि इन जगहों पर क्या होता है, बड़े बड़े लोगों के ये अड्डे होते हैं, उन पर किस तरीके की गतिविधियां होती हैं। तो पुलिस को चाहिए कि इन अड्डों को टाइम टू टाइम सर्च करती रहे, देखती रहे, इन पे नियंत्रण बना के रखे, तो शायद इन घटनाओं में थोड़ी सी कमी आए। दूसरा है सबसे नैतिक मूल्यों में कमी।
आज के इस जनरेशन के अंदर नैतिक मूल्यों में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो इस सारी चीजों को देख ही नहीं रहे हैं, तो नैतिक मूल्यों में कमी आने का भी एक कारण है। नेक्स्ट है आपके सुंदरता का पूंजीवाद, उपभोग की वस्तु। महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु बना दिया गया है हमारे सोशल मीडिया के द्वारा, या फिर यो कहें ये जो पश्चिमी जो सभ्यता आकर आई है उसने उपभोग की वस्तु को बनाकर रख दिया है, जिसके कारण इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। और भी बहुत सारे कारण, मैंने लगभग 20-25 कारण लिखे, जिसमें से प्रमुख कारण ये है। और कई बार लोगों से चर्चा करता हूं उन्होंने कहा, ये मेरा मानना नहीं है, कि लोगों का सोचना है कि कहीं ना कहीं तो महिलाओं के जो वस्त्र हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी एक मुख्य वजह है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये सही है या गलत है, आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उनका कहना ये है कि महिलाएं आजकल इस तरीके के वस्त्र पहनती हैं कि जिसकी वजह से जो अपोजिट सेक्स है वो आपके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। अब इस पे आप ही क्या राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और भी बहुत सारे कारण हैं जिन पे हम नेक्स्ट कभी लेक्चर में चर्चा करेंगे, स्पेशल इस पे वीडियो बनाएंगे कि इसके कारण क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं आपके कि इन जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं इन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, इसके उपाय क्या है। तो वो उपाय हैं जिनमें हमने कुछ मुख्य उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या और कुछ स्पेशल उपाय हो सकते हैं। नंबर 1 है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। अगर इस तरीके का केस आता है तो सरकार इसके लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, जो सरकार आपकी व्यवस्था कर भी रही है। आपके पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। नंबर 2 है केस निवारण के लिए समय का निर्धारण। अगर ऐसा केस आता है, जैसे निर्भया केस है, निर्भया केस 2012 में ये केस आया, और 2012 के बाद लगभग 8-9-10 साल के बाद अगर किसी को न्याय मिल रहा है तो न्याय शायद किसी काम का नहीं है। इसमें तुरंत कार्रवाई तत्कालीन, उसके लिए समय भी निर्धारित होना चाहिए कि इस केस को हम इतने समय में निपटा देंगे। तीसरा आपका यौन शिक्षा, लोगों को जागरूक किया जाए, बच्चों को इसके बारे में शिक्षा दी जाए, जिससे वो इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके और वो इससे अपने आप को लड़ने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सके। नेक्स्ट है आपके महिलाओं के लिए आत्मरक्षा। महिलाओं के लिए आत्मरक्षा के विशेष कैंप लगाए जाने चाहिए, उनके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सके। वो शायद अगर इस तरीके की नौबत उन पे आती है तो किसी दूसरे पे डिपेंड न रहे। नेक्स्ट है आपके इंटरनेट पर नियंत्रण। सबसे ज्यादा आपके इस पे भी नियंत्रण आप देखते हैं आजकल के समय में, जो जिस तरीके की वेब सीरीज आ रही है, जिस तरीके की मूवीज पेश की जा रही है, महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना के रख दिया गया है, जो इन चीजों को बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो ये फ्री का जो इंटरनेट, जो आपके सोशल मीडिया जो आ गए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य वेब सीरीज, कई सारे प्लेटफॉर्म, इन पर नियंत्रण सरकार को करना चाहिए। आज नहीं तो कल सरकार को ये करना पड़ेगा, नहीं इसके दुष्परिणाम हमको आगे भविष्य में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पुलिस प्रशासन की विशेष शाखाएं। स्पेशल इन केसेस के लिए पुलिस प्रशासन की एक विशेष शाखाएं होनी चाहिए, जिसपे जिन उन शाखाओं पर इस तरीके के मामलों की ही सुनवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो। नेक्स्ट आपके नशा बिक्री पर रोक लगाई जाए। ये आपके शराब है और इस तरीके कई सारे नशे जिन पर जो मानसिक संतुलन को, जिसकी वजह से लोग मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, इन पर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए, या फिर इन पर नियंत्रण करना चाहिए कि अगर शराब बिक्री की जा रही है, सरकार आपके बंद नहीं कर रही, शराबबंदी नहीं कर रही, तो कम से कम उसके लिए एक टाइम बनाए, और उसके लिए लोगों को ये सलाह दे कि आप अगर इस तरीके का नशा कर रहे हैं तो अपने घर पर जाकर करें, बाहर ना करें। तो होगा क्या कि उससे एक माहौल एक नियंत्रण में आएगा, इस तरीके की घटनाएं कम होंगी। नेक्स्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट नैतिक मूल्यों को बढ़ावा। ये हर पेरेंट्स का, शिक्षक का और पूरे समाज का ये दायित्व है कि वो अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, जो भी उनके संपर्क में है, लोगों को नैतिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। उनके अंदर, अपने बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों को बढ़ावा जरूर दें, क्योंकि अगर उनके अंदर नैतिक मूल्यों में ही कमी आएगी तो ये तो अकेली रेप की चीज हो गई। रेप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपको अगर उनके अंदर नैतिक मूल्यों में अगर कमी है तो कहीं ना कहीं आपको अन्य जगहों पर भी समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, अगर आपके बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों में कमी है तो इन चीजों को देखिए। इसके अलावा और भी कई सारे उपाय हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इस तरीके की घटनाओं को नियंत्रण में लाने के लिए और क्या होना चाहिए। आशा है आपको आज का टॉपिक समझ में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हर व्यक्ति को जागरूक करने की कोशिश करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको आगे ले जाने में, आपको आगे ले जाने में, समाज को आगे ले जाने में।
ये एक सहयोग रहेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।